नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक मुद्दा है अंगों के व्यापार का। इंसानी अंगों का कारोबार हमेशा से होता रहा है और ये ब्लैक में होता रहा है, लेकिन अब इस पर एक कारोबार के लिए कानून बनने जा रहा है और नीदरलैंड की सरकार इसके लिए एक मसौदा तैयार कर रही है, जिसमें मानव अंगों के व्यापार के जो नियम हैं और कायदे हैं तय किए जाएंगे। कई डच अस्पताल कई अमेरिकी कंपनियों से सिर, घुटने और कंधे जैसे अंग खरीद रहे हैं। आखिर ये मुद्दा क्यों इतना बड़ा बना, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। इंसानी अंगों का व्यापार करने वाली कंपनियों को आमतौर पर बॉडी ब्रोकर कहा जाता है। बॉडी ब्रोकर समझ रहे होंगे आप, ब्रोकर सबसे। पिछले दिनों खबर आई कि 2 डच अस्पताल अमेरिकी कंपनियों से मानव अंग खरीदना बंद कर रहे हैं। इसकी वजह एक तरह इस तरह के कारोबार को लेकर नैतिक चिंताएं हैं, तो दूसरी तरफ इससे जुड़ी कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं। कई अधिकारियों का कहना है कि यह बात स्पष्ट होनी जरूरी है कि जिन अंगों का कारोबार हो रहा है उन्हें किसने और कैसे दान किया है। डच कानून में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि शरीर का कोई भी अंग बिना इजाजत के नहीं लिया जाए और अंगदान देने वाले परिवार को पता रहे कि उसका उपयोग मुनाफा कमाने के लिए होगा कि नहीं। ट्रांसप्लांट में अक्सर ये दिक्कत भी आती है कि शरीर किसी और के अंग को स्वीकार नहीं कर पाता। परिवार के किसी सदस्य का अंग हो तो शरीर को उसे अपनाने में आसानी होती है। मरने से पहले दिल दान करने का फैसला लिया जा सकता है। अधिकतर लोगों का इस ओर ध्यान केवल तब जाता है जब किसी अपने को उसकी जरूरत पड़ती है। आरोप लगाया जाता है कि तस्करी में शामिल डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए एक देश से दूसरे देश की यात्रा भी करते हैं और ये ऑपरेशन अधिकतर ऐसे देशों में होते हैं जहां कानून के प्रोविजन कड़े नहीं हैं और पकड़े जाने का खतरा काफ़ी कम है। दिल और गुर्दे समेत, मतलब हार्ट और किडनी समेत कई तरह के अंगों के लिए लोग लंबी वेटिंग लिस्ट में हैं। जब तक ट्रांसप्लांट ना हो तब तक क्या करें। जर्मनी में बीमा कंपनियां लोगों से पूछ रही हैं कि क्या वे अंग दान करना चाहते हैं और हर व्यक्ति को यह कार्ड भरना जरूरी किया गया है। अंगदान के बारे में लोगों की मानसिकता अगर बदल जाए तो लाखों जानें बच सकती हैं और ये कारोबार भी तहस नहस हो सकता है। तो यह कानून ऐसे समय में बनाया जा रहा है जब अमेरिका में बॉडी ब्रोकर कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है। ये कंपनियां आमतौर पर डेड बॉडीज को ले लेती हैं जो अक्सर दान मिलती हैं, फिर उन्हें ये काटती हैं और उनके अंगों को निकाल कर बेच देती हैं। कई परिवारों को तो पता भी नहीं होता कि उनके प्रियजनों के अंगों को मोटा मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नीदरलैंड को यह सुनिश्चित करना होगा कि शरीर के अंग आम व्यावसायिक उत्पाद बनकर न रह जाएं। उन्होंने कहा, या उन्होंने मतलब नीदरलैंड ने कहा कि जहां तक विदेशी अंगों के इस्तेमाल की बात है तो नीदरलैंड में इस बात को लेकर कानूनी रूप से कोई स्पष्टता नहीं है और कंपनियां इसका पूरा फायदा उठा रही हैं। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है कि नए कानून के मुताबिक जो लोग इंसानी अंगों नमूनों के साथ काम करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अंगदान करने वालों ने उसके व्यावसायिक इस्तेमाल की सहमति दी है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि लोगों को पता नहीं होता कि उनको क्या उम्मीद करनी चाहिए या उन्होंने किस बात के लिए अपनी सहमति दी है। उनके मुताबिक चूंकि डेड बॉडी के लिए पैसा मिल रहा होता है, इसलिए जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और जो अंतिम संस्कार तक का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें तो यह विकल्प अच्छा ही लगेगा। लेकिन हम इंसानी शरीर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। 2008 से अमेरिकी कंपनियों, नाम बताता हूं आपको, एक नाम है मेडक्योर और दूसरी है साइंस केयर, से लगभग नीदरलैंड ने लगभग 500 सिर खरीदे हैं। वहीं रॉटरडैम के ये कंपनी है इरास्मस मेडिकल सेंटर, उसने कहा कि घुटने और कंधे भी खरीदे गए। तो यह खुद अब नीदरलैंड को रिसर्च करना होगा कि नीदरलैंड में बॉडी ब्रोकर का कारोबार कितना फैला हुआ है और इसके तौर तरीकों की समीक्षा करने के बाद वापस संसद को इस बारे में वो सूचित करेंगे। तो अब जब कानून पास होगा तब देखते हैं कि उस कानून में क्या प्रोविजन बनते हैं, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर है कि नीदरलैंड कम से कम इस कारोबार के लिए कुछ कुछ कानूनी प्रोविजन तो लेने जा रहा है ताकि उन कंपनियों पे लगान लगाया जा सके जो मानव शरीर का अनैतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा।